आ रहा है कि परीक्षाओं को भी पास करना है और सीटेट को भी पास करना है। एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है कि क्लासरूम टीचिंग से उनके लर्निंग का मैच नहीं हो पा रहा है। बच्चों के साथ टीचर्स का गैप होता है। लगभग 50% से अधिक बच्चों का बैक को एक गुरु की आवश्यकता है। जय हिंद साथियों, अभी हम और हमारी पूरी टीम डाइट मो आए हुए हैं। अभी आप लोगों से मैं सर से परिचय कराता हूं और सर अपने विषय में और जो भी स्टूडेंट के हित में बातें होंगी वो पूरा डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। जय हिंद, मैं ड्रेसिंग एकेडमी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, पहले तो आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार राय है। मैं प्रवक्ता हूँ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ में, उत्तर प्रदेश में। सर, जानना चाहेंगे कि बीटीसी का जो पाठ्यक्रम है और पठन पाठन की प्रक्रिया कैसे चल रही है? बीटीसी का पाठ्यक्रम एक तो मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है यहाँ पे जी। बच्चे ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं जी। और इसके बाद जो है कि बच्चों की सेमेस्टर वाइज क्लासेस और परीक्षाएं चलती हैं। जी। बच्चे क्लासरूम में बच्चों के अलग अलग विषय के प्रवक्ता हैं, बच्चों को क्लास लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी जो टीचिंग से जुड़ी है बच्चों से कराई जाती है। बच्चों से टीएलएम निर्माण कराया जाता है, बच्चों से बच्चों का इंटर्नशिप होता है, बच्चे जाते हैं और स्कूलों में शैक्षिक अनुभव लेते हैं। और विषय चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, इसके विषय में जानकारियां कुछ तो पहले बच्चों को होती है, लेकिन इन विषयों को कैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए इसके विषय में बच्चे यहाँ पे अभ्यस्त होते हैं। इसीलिए इनको प्रशिक्षु बोलते हैं। जी जी जी। तो ये प्रक्रिया जैसे जो मैनेजमेंट कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज में भी यही प्रक्रिया होती होगी? बिल्कुल बिल्कुल। जो भी रूल्स रेगुलेशन है जी, जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एवं SCERT लखनऊ से प्राप्त होते हैं जी, उससे डिवाइडेड है सारे कॉलेजेस। एक समय पे कक्षाओं का संचालन होता है, एक समय पे सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं। बिल्कुल एक ही नियम कानून 2020 के बाद 21-22 के बाद का जो रिजल्ट बीटीसी का आ रहा है उसमें लगभग 50% से अधिक बच्चों का बैक लग रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बहुत लंबे समय तक डाइट में हम डाइट की बात करेंगे पहली और फिर अफिलिएटेड कॉलेज की बात करेंगे। डाइट में 2019-20 में बड़े पैमाने पे शिक्षकों की नियुक्ति हुई, प्रवक्ताओं की नियुक्ति हुई। इसके पहले 1-2 प्रवक्ता ही नियुक्त थे। इसके अलावा निजी डीएलएड कॉलेज में तो बच्चों का टीचर्स का अप्रूवल होता तो बच्चे पढ़ाई वगैरह करते थे। एक जो मुख्य कारण है, जो हमारे डीएलएड के प्रशिक्षु, एक तो अधिसंख्य प्रशिक्षु जो है ये रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जी, और रेसिडेंशियल बेस न होने के कारण और शहरों में निवास न करने का बच्चे कक्षाओं में तो कक्षाओं में शिक्षण पाते ही हैं, लेकिन उसके बाद बच्चों के साथ टीचर्स का गैप होता है, जिससे वो अपने जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है कि क्लासरूम टीचिंग से उनके लर्निंग का मैच नहीं हो पा रहा है। अब उनको कुछ एडिशनल आवश्यकता है जी, जैसे कोई ऐसा शिक्षक मिले जो उनके डाउट्स को क्लियर करे जी। बच्चे प्रयास करते हैं, क्योंकि संख्या उनकी ज्यादा है जो गांव में निवास करते हैं जी। अब हर गांव में शिक्षक हो पाना संभव नहीं। अब उसके लिए एक ही मात्र साधन है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उनको ऐसा मिले कि बच्चे जो है जहाँ पे डीएलएड से संबंधित अपने डाउट को क्लियर कर सके जी। इसके अलावा जो आप देखेंगे कि जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं ये और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएट बच्चे हैं, स्नातक बच्चे कर चुके हैं। तो इनके लिए अब क्या है कि ये बच्चे अपनी पढ़ाई स्वयं से तो करते ही हैं, लेकिन इनका रहने का जो क्षेत्र है, जगह है, वो इस तरह से है कि इनको एक गुरु अलग से नहीं मिल पा रहा है। तो ऑनलाइन पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही अब उनके लिए जो है एकमात्र सहारा है कि अपने डाउट्स उस पे क्लियर करें। और तमाम बच्चे हैं जो विभिन्न
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं और उससे लाभ ले रहे हैं। जी जी। लेकिन इसके लिए एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास समय कमी रहती है, कि कोई एक प्लेटफॉर्म रहे जहां पे ये अपने डीएलएड की भी समस्याएं सुलझा सके। जी। अब डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए तो कोई कोचिंग अलग से वनडे परीक्षाओं के लिए मिल रही है, जी। लेकिन डीएलएड के लिए कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जी तो बच्चों को बहुत आसानी जी मिलेगी। जी। अच्छा सर, एक जैसे कि जो इनकी कठिनाई परीक्षा पास करने से लेकर के दूसरी चैलेंजिंग सब्जेक्ट आता है कि इनको सीटेट भी पास करना जरूरी है। बिल्कुल। एक चैलेंज, क्योंकि अभी सुनने में आया कि कुछ वैकेंसियां भी आ रही हैं, हो सकता है चुनाव के समय अच्छी खासी वैकेंसी आ सकती है, तो इनका क्वेश्चन आ रहा है कि परीक्षाओं को भी पास करना है और सीटेट को भी पास करना है। तो एक प्रकार से बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग मोमेंट आ रहा है। बिल्कुल, अगर रोजगार का अवसर आने वाला है जी, तो ये अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए अब तो देखने को आ रही थी 5-6 साल में कोई वैकेंसी नहीं। जी, तो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जी जी, तो इसके लिए बच्चों को तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी जी। और इसमें जो है कि आप ये देखेंगे, जो बच्चा डीएलएड के पाठ्यक्रम की पढ़ाई अच्छे से करता है उसको टेट और सीटेट क्वालिफाई करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ेगी। जी। तो जब हमारा बेसिक अच्छा होगा तो एडवांस चीज हमारी अच्छी होगी। तो जब हम अपने पाठ्यक्रम पे हमारा नियंत्रण रहेगा तो उससे संबंधित आगे की जो परीक्षाएं हैं, चाहे मतलब बच्चों का कंसेप्ट यदि क्लियर रहा, हाँ, तो वो सब्जेक्ट भी पास करेंगे और सीटेट भी निकालेंगे।